हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। आजकल एक वीडियो चलिए यार टिकटॉक पर, यहाँ पर आप उस वीडियो को देख भी सकते हैं। इस तरह की वीडियो आप बना के सीख सकते हैं, वही यार आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे भी टिप्स दूंगा जिससे आप अपने वीडियो को वायरल कर सकते हैं। यानी आप लोग गलती यहीं पे कर देते हैं कि आप वीडियो तो बना लेते हैं लेकिन आपको पोस्ट करने का सही तरीका मालूम नहीं होता है, या फिर आपको किस तरह से हैशटैग यूज करना है। यानी आप अपने वीडियो को रियल भी कैसे बनाना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने वीडियो को बिल्कुल रियल बना सकते हैं। यानी अगर आपकी वीडियो को कोई देखता भी है तो वो खुद ही यार कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये वीडियो एडिटिंग की गई है या रियल है। यानी आप यहाँ पे वीडियो को देख भी सकते हैं। इस टाइप की एडिटिंग आप कर कैसे सकते हैं वही यार आज की वीडियो में जानेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको इस टाइप की वीडियो बनाना है तो सबसे पहले आपको एक पर्दे की जरूरत पड़ेगी। अब पर्दा चाहे ग्रीन कलर का हो सकता है तो ग्रीन कलर का आप ले लीजिएगा, या फिर अगर आपके पास कोई और कलर का पर्दा है जैसे रेड हो गया, ब्लू हो गया, अगर आप इस टाइप का पर्दे हैं तो आप वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से एडजस्ट करना है अगर आप कोई और पर्दा यहाँ पे यूज लेते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन पर्दा यहाँ पे यूज करने वाला हूँ तो ग्रीन पर्दे के साथ आपको कुछ इस टाइप से वीडियो को आपको शूट कर लेना है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस टाइप से वीडियो शूट करते हैं तो वीडियो को शूट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो पीछे का जो शैडो आपका आ रहा है वो कम ही आना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा आता है तो एडिटिंग आपका अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसलिए कोशिश यही करना है कि बहुत ही कम आए शैडो। इसके लिए आप यहाँ पे प्रॉपर वे में लाइट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी लिपसिंग भी यहाँ पे आपकी मैच होनी चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे कि किसी दूसरे मोबाइल में आपको उस सॉन्ग को प्ले कर देना है। जो भी सॉन्ग यहाँ पे आप यूज़ करने वाले, तो मैं उस सॉन्ग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ पे वो वाला सॉन्ग भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस सॉन्ग को प्ले करके आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से वीडियो को शूट कर लेना है। जब आप यहाँ पे वीडियो को बना लेते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको एडिटिंग किस तरह से करना है। तो इसके लिए यार सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपने कैनवस टैब को यहाँ से ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ये वाला रेस आपको सिलेक्ट करना है। अब आपको देखिए यहाँ पर जब आप इस तरीके से आ जाते हैं तब आपको यहाँ पे मीडिया वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको कोई भी एक गर्ल की वीडियो आपको टिकटॉक से डाउनलोड कर लेनी है जिसके साथ आप यहाँ पे वीडियो को बनाना चाहते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे अरिशफा खान के साथ यहाँ पे वीडियो को बनाऊंगा तो यहाँ पे मैंने उसकी वीडियो यहाँ पे ले लिया है। वीडियो को लेते वक्त आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस होना चाहिए थोड़ा दूर में ही होना चाहिए। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये थोड़ा दूर में यहाँ पे खड़ी है। और जब भी आप यहाँ पे वीडियो को लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिपसिंग उसका नहीं होनी चाहिए। यानी देख सकते हैं इसने कोई भी लिपसिंग यहाँ पे नहीं किया, बस यहाँ पे चल कर कुछ इस तरह से यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे इस तरह की वीडियो आपको लेना है। अब आपको यहाँ पे इस वीडियो को लेने के बाद यहाँ पर आप चाहे तो इसका भी साउंड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो इसके अंदर आपका साउंड रहेगा। अगर आप वो साउंड यूज़ नहीं करना चाहे, आपको खुद का यहाँ पे कोई साउंड इसके अंदर आप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे इसका साउंड यहाँ पे बंद करना होगा। तो आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से इसका वॉल्यूम म्यूट कर देना है। अब आपको खुद का साउंड अगर आपको इसके अंदर यूज़ करना है जिसके अंदर उसमें बॉय का लिपसिंग हो, अगर आप एक गर्ल है तो गर्ल का लिपसिंग हो, तो इस टाइप का यहाँ पे साउंड आपको लेकर आना होगा। तो टिकटॉक से उस वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है, जो भी आप साउंड यूज़ करना चाहें। उसके बाद आपको यहाँ पे लेयर वाले पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से मीडिया वाले पे क्लिक करके यहाँ पर आपको उस वीडियो को लेकर आना है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वीडियो यहाँ पे मैंने ले लिया है, अब मैं यही वाला साउंड अपनी वीडियो में यूज़ करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ क्या करना है कि कैंची निशान दिख रहा होगा आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। इससे क्या होता है कि ऑडियो बाहर निकल के आ जाता है। अब हमारे इस वीडियो लेयर का कोई काम नहीं है तो इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब हमारा ये वाला तो साउंड आ गया है। अब इसी साउंड पे आपको एक वीडियो को आपको बना लेना है, जो कि मैंने आपको बताया भी है शुरू में कि किस तरीके से आपको वीडियो को बनाना है। तो आपको सेम उसी तरीके से आपको वीडियो को बनाकर आपको यहाँ पे लेयर वाले पे क्लिक करना है और आपको ऐसे मीडिया में जाकर यहाँ पर आपको उस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को यहाँ पर लेकर आ जाना है। अब आपको देखिए यहाँ पे करना क्या है, जब आप यहाँ पे इस वीडियो को यहाँ पे लेकर आते हैं तो इसका साउंड आपको यहाँ पे सबसे पहले बंद कर देना है, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल वीडियो होगा उसमें बैकग्राउंड नॉइस भी होगा तो उसको भी आपको यहाँ पे हटाना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे वॉल्यूम वाले पे क्लिक करके आपको इस लेयर का यहाँ पे वॉल्यूम म्यूट कर देना है। अब आपको अपने वीडियो में से कुछ ऐसे भी पार्ट होंगे जो कि एक्स्ट्रा है, जो कि आपका इस वीडियो में कोई काम का नहीं है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कैंची निशान दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आप उसे हटा सकते हैं। अब जैसे मुझे लेफ्ट से कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि मुझे अगर हटाना है तो यहाँ पे मैं ट्रिम टू लैपटॉप लेट करूँगा। जैसे मैं यहाँ से सॉन्ग इस तरह से मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो इसके बाद हमारा लेफ्ट वाले पार्ट का कोई काम नहीं है तो यहाँ पे मैं ट्रिम टू लैपटॉप लेट करूँगा। अब आपको इस लेयर को आगे की तरफ लेकर आना है तो आपको इसी लेयर पे क्लिक करके रखना है और इसको आगे की तरफ कुछ इस तरह से लेकर आ जाना है। तो इसी तरीके से अगर आपको राइट से अगर कोई भी पार्ट हटाना है तो यहाँ पे आप ट्रिम टू राइट ऑफ लेट करेंगे। जब आपका कुछ इस तरीके से हो जाता है तब आपको यहाँ पे क्या करना है कि इस लेयर पे क्लिक करना है और इस लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके वीडियो में ग्रीन पर्दे के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी होगा तो उसको आपको सबसे पहले यहाँ पे हटाना होगा। तो नीचे आपको आना है, यहाँ पे आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आप एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ पे हटा सकते हैं। चलिए मैं जो ग्रीन पर्दे के अलावा जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। मेरे में तो वैसे है नहीं, अगर आपके में होता है तो यहाँ पे आप हटा दीजिएगा। बस आपके वीडियो में बस ग्रीन ग्रीन दिखना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि क्रोमा की में चले जाना है। इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे इनेबल करना है और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई और पर्दा यहाँ पे यूज़ करा है जैसे ब्लू या फिर कोई भी रेड कलर का, या फिर मैंने तो अभी ग्रीन पर्दा यहाँ पे यूज़ करा है, तो आपको क्या करना है की कलर में जाना है और यहीं से आपको वो वाला कलर आपको सिलेक्ट करना है जो पर्दे का कलर है।
जैसे मैंने यहाँ पे पूरा ग्रीन पर्दा यहाँ पे यूज़ करा है, तो मैंने डार्क ग्रीन कर दिया इस तरीके से। अगर आपने रेड या ब्लू कलर सेलेक्ट करा है तो आपको वो कलर इसके अंदर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पे देखेंगे तो अभी बैकग्राउंड में मेरे ग्रीन पर्दा अभी आ ही रहा है, तो इसको पूरा अच्छी तरीके से हटाने के लिए आप चाहे तो यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे डिटेल कट में जाएंगे और इसको आपको जैसे नीचे करेंगे इस टाइप से, तो आपकी वीडियो में से पूरा ग्रीन इफेक्ट आपका हट जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस टाइप से आप यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि मैंने पूरा अच्छी तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। अब आपको ये क्या करना है कि इसे थोड़ा इस तरीके से बड़ा करना है, और अगर आप इसे राइट में यहाँ पे इस तरह से वीडियो शूट करेंगे तो राइट में आपको लगाना है। अगर आपने लेफ्ट की तरफ से शूट करा है तो यहाँ पे आप लेफ्ट की तरफ लगाएंगे। चलिए मैंने राइट में शूट करा है, इसलिए मैं राइट की तरफ लगा देता हूँ। अगर आप इसे बड़ा भी करना चाहें तो यहाँ पे आप बड़ा कर सकते हैं। जब आप इस तरह से कर देते हैं तो उसको आप हमारे वीडियो को देख भी सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो वीडियो है बिल्कुल यार अच्छे तरीके से यहाँ पे हो गया है। अभी हमारा यहाँ पे एडिटिंग खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पीछे लग रहा है वीडियो को अगर आप देखते हैं और मेरा वीडियो को अगर आप देखते हैं तो अभी दोनों ये मैच नहीं हुआ है। तो इन दोनों को मैच किस तरह से करना है वही मैं आपको इसके बाद बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस वीडियो को मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए आपको अपने वीडियो को अपलोड किस तरह से करना है, और आपको अपने एडिटिंग जो आपने किया है काइंड मिस्टर से उसको आपको बिल्कुल रियल किस तरह से दिखाना है वो आप देख लीजिए। अब देखिए यार यहाँ पर आपको टिकटॉक से सबसे पहले उस वीडियो को आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपने साउंड के साथ रिकॉर्ड करा था। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ पे वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको इसी साउंड पे आपको अपने वीडियो को अपलोड करना है। आपको खुद से साउंड यहाँ पे क्रिएट नहीं करना है, आपको सिंपल से क्या करना है, इस वीडियो में आ जाना है। अब आपको यहाँ पे साउंड वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको यूज़ दिस साउंड पे क्लिक करना है, यानी इसी साउंड पे आपको अपने वीडियो को अपलोड करना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इस पर क्लिक करने के बाद आपको उस वीडियो को आपको सिलेक्ट करना है जो अभी आपने काइंड मिस्टर से एक्सपोर्ट करा था। इस वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप वीडियो को देख लीजिए कि किस तरीके से हमारा जो वीडियो है बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे बन गया है। अब इसको और ज़्यादा रियल दिखाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, फिल्टर को आपको यहाँ पे यूज़ करना है। आपको फिल्टर वाले पे क्लिक करना है और इसको और ज़्यादा रियल दिखाने के लिए आपको आगे जाना है। यहाँ पे आप S1 वाला फिल्टर यूज़ कर सकते हैं या S2 या S3 वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। S3 वाला मैं रहने देता हूँ। इससे क्या हुआ कि जो आपका पीछे वाला वीडियो है और आपका खुद का वीडियो दोनों मैच हो जाता है। अब यहाँ पर आप वीडियो को देख भी सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो वीडियो है बिल्कुल रियल दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि वॉल्यूम वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओरिजिनल साउंड को पूरा कम कर देना है और यहाँ से आपको साउंड ट्रैक को बढ़ा देना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कर लेना है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर भी आप गलती कर देते हैं वीडियो को अपलोड करने से पहले। सबसे पहले तो आप यहाँ पे हैशटैग यूज़ नहीं करते। हैशटैग में आपको क्या यूज़ करना है कि VFX या फिर VFX इंडिया, इस टाइप के आप कुछ हैशटैग यूज़ करा करिए। जब आप इस टाइप से कुछ हैशटैग यूज़ कर लेते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ट्रेंडिंग हैशटैग एक आधे यहाँ पे यूज़ कर लेना है। अब आपको यहाँ पे इसे पोस्ट कर देना है। तो बस यार आज की वीडियो बस ये बताना था। आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बस नहीं।